हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पीयू। कैसे हैं सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो ये इस बार दुर्गा पूजा में हम लोगों का प्लान था पूरी ट्रिप, लेकिन हम लोग को जाना पड़ा था रांची, क्योंकि कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं था। जिस दिन रिजर्वेशन खुला तो उसी दिन ही सारा ट्रेन बुकड हो गया। ना देवघर से, ना कोलकाता से, ना मधुपुर से, कई जगह से नहीं मिला। तो हम लोग पहुँच गए सुबह सुबह रांची। और रांची स्टेशन के सामने इतना अच्छा मंडप हो रहा कि हम और मेरी बेटी जो स्नेहा, आप लोग जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते तो उसको जान लीजिए। तो ठीक है, तो मेरी ब्लॉग कंटिन्यू देखिए, सपोर्ट कीजिए तो पता चलेगा। तो मेरे हस्बैंड गए थे चाय पीने, तो बोले कि स्टेशन के सामने थोड़ा सा जाओ पैदल तो बहुत अच्छा लगेगा। और रांची का रास्ता तो आप लोग जानते हैं कि कितना सुंदर। तो जय माँ दुर्गा का दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह चाय और बिस्किट पिए। एंड बारिश काफ़ी हुआ था तो थोड़ा गीला गीला हुआ था। तो और बच्चा लोगों के लिए मतलब बहुत सारा पार्क टाइप का मतलब झूला किया गया था। और देख के समझ में आ रहा है कि बहुत सारा मतलब शॉप जो है वो बैठेगा। और वो तो शाम के टाइम ही होता है ना, लाइटिंग वगैरह। तो ये बहुत बड़ा मंडप है एकदम। तो ठीक है, ऐसे ना हम लोग 2-3 मंडप ऐसे होपिंग किए हैं। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे मिठाई, बहुत बड़ा मिठाई का दुकान है। तो कमला भोग, राजभोग ये सब मिल रहा था। तो हम 2-3 किस्म का मिठाई खाए। ये मिठाई का एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं। और अवश्य राज कचौड़ी ये सब भी मिल रहा था। ठीक है। और हम तो कास्ट में देखिए बंगाली है, तो मुझे तो मिठाई तो पसंद है। और मुझे ना रांची में जब भी गए, मतलब इस बार दिसंबर में भी गए थे, तो धुसका झारखंड का फेमस फूड है, तो वो ना हमको बहुत अच्छा लगता है। एंड सच बोलूँ तो बाहर का जो भी खाना है, मतलब उन लोगों का जो सब्जी जो बनाते हैं ना रांची में, तो बहुत टेस्टी बनाता है। हम यहाँ पे हंस रहे थे भाई, फिल्मी सारा कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ चिपका हुआ है सारा मूवी का, एकदम पुराना वाला। तो क्या यहाँ शूटिंग हुआ था क्या? तो यही मतलब सोच के हम हंस रहे थे। और उसके बाद मिठाई खाए, चंद्रकला, कमला भोग। एंड उसके बाद ना हम लोग आ गए थे दूसरा जगह। तो टहलते टहलते आ गए तो धुसका खाए। और ये है गाइस पूरी स्टेशन में इतना भीड़ क्या बोलेंगे। अब पूरी स्टेशन देखिए गाइस कितना बड़ा है। उसके बाद ना यहाँ पे टैक्सी उतना मिलना मुश्किल है। सच बोलूँ तो यहाँ पे आपको टोटो अवेलेबल मिल जाएगा। तो टोटो मिल गया। तो हम जब बोले कि ज़्यादा दूर भी नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ का मैक्सिमम प्राइस आप टोटो में बैठोगे तो 300 के नीचे नहीं। चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। बार्गेनिंग किए थे, पहले तो बोल रहा था 500, फिर बार्गेनिंग किए, 3-4 टोटो के साथ बार्गेनिंग किए, तो फाइनली 300 में राजी हो गया। 300 या 350 ऐसे ही कुछ होगा, ठीक हमको पता नहीं। फिर जब बैठ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उड़ीसा का रास्ता कितना अच्छा, एक मन में खुशी होता है। और हर घर के मतलब घर घर में ना यहाँ पे जो नारियल का गाछ होता है वो तो है। और यहाँ के स्कूल ट्रिप से जैसे स्नेहा लोगों को ना अगला साल आईएससी बोर्ड से 11-12 में जो थी तो लेके गया था, उस तरह बच्चा लोग। तो चलो हम लोग रिसेप्शनिस्ट में आ गए, फॉर्मेलिटी हो गया, होटल में चेक कर लिए। उसके बाद हम लोग पैदल समुंदर के बीच में जा रहे हैं, कौन रोक सकता है। तो यहाँ पे एक छोटू सा गली था, तो बोला कि यहीं पे एकदम शॉर्टकट पड़ेगा, बस मतलब 1 मिनट का डिस्टेंस है पैदल, तो एकदम सामने ही था। तो इसीलिए हम लोग निकल पड़े, आए, ड्रेस चेंज किया एंड निकल पड़े। उसके बाद हम लोग शाम को फिर निकलने जा रहे थे। और बहुत अच्छा यहाँ पे ना मतलब एक आश्रम था, और मतलब श्री चैतन्य का कुछ गाना हो रहा था, हरिओम टाइप का, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये तो हम लोग आ गए पूरी में। एंड डाब वगैरह नारियल पानी हम बहुत पिए, क्योंकि वहाँ पे 50 रुपीज़ करके नारियल पानी मिल रहा था, कितना सस्ता। जहाँ पे हम लोग का मधुपुर में 70-80 रुपीज़, तो मतलब बहुत कम मतलब वही मतलब है 70-80-100 यही। तो यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे हम बहुत देर तक उछल कूद किए, बहुत मतलब नहाए, लेकिन उतना हम दिखाएंगे ब्लॉग में तो आप लोग बोर हो जाओगे। और यहाँ पे स्नेहा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग पूरी ज़रूर आइएगा। और ये है स्वर्गद्वार, मतलब गोल्डन बीच भी बोल सकते हैं।
तो मतलब एक ही टाइम में आप जितना पैदल जाओगे। और शाम को फिर हम लोग टहलने के लिए निकल गए थे। ये चंदन घाट, इतना अच्छा महक आ रहा था ना चंदन का, ये सब पूजा वगैरह का। अब पुरी में ये सब तो यूनिक चीज़ हमेशा हमेशा जुग जुगंतर से एकदम पुराना टाइम से ये सब आ रहा है। ये सब बर्तन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट हाँ बहुत कॉस्टली है। बार्गेनिंग करके भी इस बार देख रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। पूरी बहुत कॉस्टली, ये पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा के टाइम बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि वही सीज़न है। और है कि आपका दिसंबर में 20 तारीख तक, ठीक है। जैसे कि काली पूजा ख़त्म हो जाएगा, दिवाली ख़त्म हो जाएगा, पूजा से लेकर दिवाली तक तो आपका फेस्टिवल रहेगा और मतलब मेन सीज़न रहेगा। उस समय बहुत कॉस्टली रहेगा। होटल वगैरह 5,500 6,500 का नीचे नहीं मिलेगा, प्लस GST। और अगर आप दूसरा टाइम में जाते हैं तो वही हाफ हो जाता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो उसके बाद हम लोग सुबह आ गए थे। सनराइज़ इतना अच्छा लगा कि कितना साल के बाद लग रहा है कि देखे। अब वैसा हम लोग दिसंबर में दीघा गए थे, तो मंदारमनी गए थे तो देखे थे। तो जो भी हो, लेकिन पुरी का समुंदर एक अलग सा शान होता है। जैसे कि पुरी में ना मतलब है कि जितना भी भारत में समुंदर है, इसका जो गर्जन है, ऊंचा ऊंचा ढेव है, ये पुरी का समुंदर में ही है। बहुत मतलब जो सामने रहता है ना होटल में, तो उनको रात में एकदम शांत हो जाता है। तो पुरी का गर्जन आ रहा था, बैल्कनी से हम लोग सुन रहे थे। और नारियल पानी कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो मेरा कॉमन है, बहुत मीठा। उसके बाद आ गए खाना खाने। हम लोग डॉल्फिन होटल में ठहरे थे, तो यहाँ पे काकड़ा, रोज़ हम लोग वेराइटीज़ कुछ ना कुछ मछली और वेज थाली पूरा ले रहे थे, उसके साथ कुछ ना कुछ नॉन वेज, शुक्तो मतलब धोखा का डालना, पोस्तो, ये सब। आज लेकिन पोस्तो इसमें नहीं दिया, लेकिन पोस्तो वोस्तो सब कुछ ऐड है। दाल, मिठाई, कोमड़ा का भाजा, कभी बेगनी, मतलब बहुत किस्म का दे रहे थे। बहुत जत्न करके खिलाते हैं। यही होटल में हम लोग रह रहे थे, डॉल्फिन में। और काकड़ा बहुत अच्छा टेस्टी हो रहा था। एंड पुरी में जो भी दुकान में खाए मतलब नाम किया हुआ, तो बहुत टेस्टी खाना बनाता है। ऐसे वहाँ पे ना आप मछली हो, मीट हो, कुछ भी हो, खरीद के दे सकते हो। और ये है काकातुआ का एकदम पुराना जो खाजा जो बेचा जाता है। और इस काकातुआ का नाम है राजा। तो मैं उसके साथ बहुत बात की और मैं ना चल गई थी बहुत दूर। हम लोग स्नेहा चल गई थी, बापी मेरा हस्बैंड चल गया था रूम पे। तो ये काकातुआ राजा हम लोग को बुला रहे आओ आओ करके। तो फिर हम लोग गए, क्योंकि उसको ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा वो। तो उसके बाद फिर टाटा करके चले। एंड शाखा कैसे नहीं ले सकते, ये शाम के टाइम है। तो यहाँ पे ना बहुत यूनिक शाखा, पोला, ये सब घर का सजाने का चीज़ और जगन्नाथ का मूर्ति, बहुत कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन आपको हर चीज़ में बार्गेनिंग करना पड़ेगा। वो लोग बहुत ज़्यादा करके बोलते हैं। कुर्ती वगैरह, कोटकी वगैरह, मतलब कोटकी मेन होता है पूरी में सब कुछ। और यहाँ पे मेला वूला लगा था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और हवा बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी नहीं था, स्मूथ थे। इतना पैदल चल रहे थे, इतना चल रहे थे, तो वह अच्छा लग रहा था। कुछ ना कुछ खा रहे थे, जैसे कि चूरमुर हो गया, फुचका हो गया, सोडा पानी हो गया, देन भेलपूरी, उसके बाद कौतबेल माखा, प्यारा अमरूद का माखा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, पपीता, एप्पल, सब कुछ ना ये लोग ना बहुत अच्छा से ना बहुत मसाला दे के दे रहे थे। मछली का भुजी भाजी, मतलब पूरी मतलब क्या, खाना पीना, एंजॉय करना, पूजा देना। और दुर्गा पूजा में तो हम लोग का बंगाली का तो यही सब तो होता है ना। फेस्टिवल मतलब ही थोड़ा ये होता है, घूमने का मतलब होता है एकदम रिलैक्स मूड, अच्छा से खाओ पियो घूमो, और क्या, घर का कोई टेंशन नहीं है। और हवा इतना दे रहा था गाइस, एकदम उड़ा के लेके जा रहा था। और ऊपर से इधर से मतलब बैठे हुए थे चेयर में। और हाँ, यहाँ पे चेयर में घंटों का आपका 100 रुपया करके लगता है, 1 घंटा का 100 रुपया, और उसके पर पर्सन। और यहाँ से तो कुछ ना कुछ ले ही जा रहा है, कभी क्रिस्टल तो कभी ये कभी वो, तो मज़ा लग रहा था। और दूसरे दिन हम लोग आ गए थे जगन्नाथ मंदिर में पूजा देने के लिए। तो हम लोग का पांडा रेडी था, तो हम लोग आ गए थे पश्चिम गेट में। तो उस दिन ना टोटो स्ट्राइक कर दिया था, गाड़ी स्ट्राइक कर दिया, क्योंकि इतना लोग नहीं ले पा रहा था। और मुझे इच्छा था कि हम अष्टमी के दिन ही पूजा दें।
तो हमको पांडव बोल रहा था कि अब नहीं दे पाइएगा क्योंकि बहुत भीड़ है, धक्का धक्की हो जाएगा, अगर गिर जाइएगा तो ऊपर से चल जाएगा। हम कुछ भी हो भगवान, पता नहीं हमको मतलब एक शक्ति अलग है, तेज जीद आ गया था कि जैसे कुंभ मेला में जाने का हमको जीद आ गया ना, कुंभ में हमको नहाना है, तो उस तरह से जीद हो गया तो ये अष्टमी में ही हम पूजा देंगे। तो इसीलिए हम साड़ी पहने और 300-400 किलोमीटर पहले ही हम लोग को ना एक टोटो वाला मिला था, तो उसको बहुत रिक्वेस्ट करके वो बेचारा 200 रुपया लिया, जहाँ पे आपको लेता है मोटे 30 रुपया, ठीक है, बहुत सामने ही था होटल का। तो वहाँ से ना हम लोग आए, उसके बाद 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर पहले हम लोग को छोड़ दिया, बोले इसके आगे हम जाएंगे ना तो हम ही अरेस्ट हो जाएंगे। तो ये है मंदिर का चूड़ा, देखिए पताका कैसे उड़ रहा है ना, इसका महत्व तो सभी जानते हैं। तो जय जगन्नाथ। तो उसके बाद हम लोग गए एंड उसके बाद मोबाइल, चप्पल, ये सब लाइन दे के, और 50 रुपया करके लगता है रखने के लिए, तो प्राइवेट के। और गवर्नमेंट में अगर आप रखिएगा सरकारी में तो उसमें पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको सारा रात लाइन देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लाइन था, बहुत भीड़ था। ये जो देख रहे हैं ना कि एकदम नई लाइन में पीछे से जब घुसे थे तो बहुत लाइन था। तो ये जगन्नाथ का प्रसाद आ गया था। तो जय जगन्नाथ का प्रसादी है, अन्न भोग है, शुक्नो भोग है। शुक्नो भोग में तो बहुत कुछ रहता है। और उसके बाद हम लोग खाना उना खाए एंड दूसरे दिन फिर हम लोग ना ऐसे बीच में गए था। उस दिन बरसात अच्छा खासा हो रहा था, नवमी के दिन, तो बहुत अच्छा। छतरी लेके गए तो छतरी उठ जाता। स्नेहा ऊँट का सवारी किया, नारियल पानी तो पी ही जा रहा है, और बरसात थोड़ा थोड़ा हम लोग को भिगाई दिया। फिर समुंदर में थोड़ा सा उतरे, एंजॉय किए। और नाश्ता में इडली, फिर इडली वहाँ का ना एक मैंने बहुत टेस्टी है। जब आप लोग जाइएगा, इडली सब जगह मिलता है, बट पूरी का इडली एक बार मेरा बात सुन के खा के देखिएगा। इडली घुगनी बहुत टेस्टी है। मतलब उड़िया लोगों का हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। वो लोग बहुत टेस्टी बनाता है। क्या रोटी सब्जी बोलिए, हम लोग रोटी सब्जी भी लिए थे, रात में खा रहे थे रोटी, क्योंकि दोनों टाइम चावल ठीक नहीं लगता है ना, तो इसलिए हम लोग रोटी लिए थे। और समुंदर देखिए कितना मतलब उथल पथल जैसे हो रहा है, एकदम टेढ़ा बेड़ा करके आ रहा है, इधर से उधर से। मतलब हवा चल रहा है ना, पानी चल रहा है, तो अभी मना कर रहे थे कि नहीं सब उतरिए, नहीं कोई उतरिए। तो जिनको उतरना है तो वो लोग ना छुपके जा ही रहा है, उतर जा रहा है फिर उन लोग को डांट रहे, फिर दौड़ के आ रहे हैं। तो बहुत मज़ा हो रहा है। यही सब तो मज़ा होता है। तो दूसरे दिन हम लोग चल गए थे घूमने कोणार्क। ये है कोणार्क टेम्पल का एंट्रेंस। बहुत चलना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी पार्किंग बहुत दूर में होता है। बहुत दूर चलने के बाद कोणार्क टेम्पल में हम लोग आ गए थे। तो कोणार्क टेम्पल इस बार आए क्योंकि चिल्का वगैरह, नंदन पहाड़ सब घूम लिए थे, ठीक है। तो मेरा पूरी ये इस बार लेके मेरा 6 बार हो गया, स्नेहा का 7 बार। और जगन्नाथ का प्रसादी दिखाने आप लोग को भूल गए। खिचड़ी है, फ्राइड राइस है, पुलाव है, 2 किस्म का सब्जी है, 2 किस्म का चावल है, ठीक है। तो ये है कोणार्क टेम्पल का कुछ बस पिक्चर है, स्नेहा का, मेरा, स्नेहा के पापा का, ठीक है। तो ये बात है। तो चक्र है, 24 गो चक्र है। तो ऐसे गाइड बोल रहा था वही। और धूप काफ़ी था। और आने के समय हम लोग जो बोनगा जो वहाँ से पार हो रहे थे, वहाँ से शेर वगैरह आते हैं। तो ज़्यादा हम वीडियो क्लिपिंग्स लिए, लेकिन ज़्यादा ऐड इसीलिए नहीं किए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये वाला बीच बहुत अच्छा है, सामने ही एकदम रखे थे गाड़ी, तो सामने ही हम लोग एकदम उतरे थे। एकदम बहुत स्मूथ, एकदम बालू जैसा है ना, इसका पाउडर जैसा बालू है। और ये पुराना मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है। तो ये कोणार्क टेम्पल भी बोल सकते हैं, बहुत कोई इसको सान टेम्पल बोलता है, बहुत कोई बहुत किसी के नाम से जानते हैं। तो मैं ना कोणार्क एकदम मतलब बचपन में गई थी, बचपन में नहीं, 11-12 में पढ़ते हुए, तब शादी के पहले गए थे। और उसके बाद मेरा इच्छा था कि कोणार्क टेम्पल आए। उसके बाद हम लोग ना शाम के टाइम ब्लू फ्लैग बीच में आ गए थे। ब्लू फ्लैग बीच मतलब ब्लू, नीला आकाश भी ब्लू होता है और समुंदर भी ब्लू होता है, ठीक है। अनोखा भगवान का अनोखा एकदम माने क्रिएटिविटी है। उसके बाद हम लोग आ गए थे। स्नेहा वहाँ पे भी ऊँट का सवारी किए हैं, जैसे कि समुंदर में कोई गाड़ी वाड़ी भी चल रहा था। ये जंगल था बहुत बड़ा, बहुत सुंदर सुंदर फूल वगैरह देखते देखते आ रहे थे। और इतना जंगल में फूल वगैरह था। यहाँ पे कांच खोलने के लिए मना किया क्योंकि शेर वगैरह भी आ सकता है, इसीलिए। तो चलो यही बात है। तो हम लोग फिर आ गए हैं होटल में अपना। हाँ, तो उसके बाद हम लोग शाम को, फिर उसी दिन शाम को हम
हम लोग दशमी हो गया है तो हम लोग तो थोड़ा तो मतलब एंटरटेन करेंगे। तो ये हो गया मित्रा कैफ़े, तो हम लोग कैफ़े में आ गए थे कुछ पेट पूजा करने, स्नैक्स वगैरह खाने। तो वही स्वीट ग्रिल चिली प्रॉन, क्योंकि यहाँ पे फ़िश का ही ज़्यादा है, नॉनवेज का बहुत ज़्यादा टेस्टी मिलता है। ठीक है, तो वो लिए थे एंड फ़िश कटलेट, फ़िश फ्राई लिए थे, सॉरी फ़िश फ्राई लिए थे। एंड एम्बियंस काफ़ी अच्छा था एंड काफ़ी भीड़ था, तो हम लोगों को ज़्यादा देर तक वेट करना नहीं पड़ा। हम रिव्यू देख के आए थे, बहुत कोई ये होता है रिव्यू मतलब अच्छा था बोल के ही गए थे। अब हमको ज़्यादा देर वेट नहीं करना। उसके बाद हम लोग दोपहर में, उस दशमी के दोपहर में खाना खाए थे मटन, तो यहाँ मतलब बहुत अच्छा खाए। उसके बाद हम लोग का रात में ट्रेन था, थोड़ा देर हम और स्नेहा गए थे, वो स्नेहा के मोबाइल में है तो हम उसको नहीं लिए। खैर जो भी हो, तो उसके बाद हम लोग ट्रेन में बैठ गए, पुरी से आ गए हावड़ा, हावड़ा से मधुपुर आ रहे हैं। तो बस यही बात है, स्नेहा और स्नेहा के पापा थोड़ा सा नीचे उतरे, मतलब वही अमरूद उन लोग, हमको थोड़ा सा फ्रूट्स पसंद है तो वही सब, फिर कुरकुरे चिप्स यही सब लेने के लिए। एंड देन ये मेरा सीट है, स्नेहा का वो साइड लोअर वाला है और स्नेहा के पापा का इधर वाला है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग का जर्नी बहुत अच्छा गया, बहुत हम लोग एंजॉय किए। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, अगर पूरी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो जाइए, एक ज़रा भी बोर नहीं होइएगा, बहुत एंजॉय कीजिएगा। फ्रेंड्स फैमिली के साथ जाइए, बहुत अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू टू ऑल। एंड लास्ट में मैं कुछ फ़ोटो क्लिप्स ऐसे ही अपने किए थे, जैसे ट्रेन में आ रहे थे, लास्ट फ़ोटो यही मेरा था। तो इस बार पूरी बहुत एंजॉय किए। पूरी एक अनोखा जगह है जहाँ पे आप जितना बार जाओगे उतना बार ही आपको अच्छा लगेगा। और ये मतलब समुंदर के सामने ना ऐसे शिव का ये फ़ोटो वगैरह ये सब सैंड का बना होता है। ये ब्लू फ्लैग बीच का देखिए, पीछे ब्लू फ्लैग लगा हुआ है और बहुत सुंदर है। ये हम मंदिर में जा रहे थे तो उस समय साड़ी पहने थे और थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आप लोगों को। और यहाँ पे खाना पीना, बार्गेनिंग करना सब कुछ अच्छा लगेगा। और ज़रूर विज़िट कीजिएगा ब्लू फ्लैग बीच, गोल्डन बीच। ठीक है, तो ये सब कभी मिस मत कीजिएगा। सबसे बड़ा बात है जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रभु का जितना भी कष्ट हो, लेकिन आप लोग ज़रूर, अगर दिल चाहेगा ना तो ज़रूर आप जा पाइएगा, ज़रूर जाइएगा वहाँ पे, पूजा वगैरह ज़रूर दीजिएगा। पहले पूजा दीजिएगा, उसके बाद घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति लगेगा एंड आपका घूमना भी जो है ना सक्सेसफुल होगा। सो यही बात है। एंड ये सब है प्यारा माखा, कौदबेल माखा, एप्पल माखा, मतलब सेब माखा, फिर पपीता माखा। तो हम लोग ना सब कुछ एंजॉय किए थे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो देखिए यार, भोग प्रसाद बहुत अच्छा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। भोग प्रसाद, अन्न प्रसाद सब कुछ ही स्टार्ट हो जाता है 2200 रुपया से। और पांडा का जो है वो अलग सा चार्ज है उनका, तो वो अलग अलग पांडे जो होता है वो अलग अलग लेता है ना, तो यही बात है। तो यही बात है, तो आप लोग जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पूरी एक ऐसा जगह है, जितना बार जाओगे गाइस उतना बार ही पुराना नहीं होगा, है ना। और हम इस बार इतना एंजॉय किए, इतना एंजॉय किए, इतना अच्छा लगा। सबसे बड़ा अच्छा लगा हमको पूजा देने के बाद कि हाँ, मेरा दुर्गा पूजा में हम जो गए फेस्टिवल में, और जगन्नाथ मंदिर जो होता है वो 4 धाम में 3 धाम होता है ना, धार्मिक जगह होता है। तो हम जो दे पाए यही बहुत बात है। तो हम बोले थे कि मेरा जो पुरोहित जी थे, तो हम बिना खा के क्या हम दे सकते हैं? तो बोले ऐसा कोई नियम नहीं है, हम लोग का जगन्नाथ मंदिर में ऐसा कोई बात नहीं है। पंडित लोग भी है, पुरोहित खाना पीना खा के ही पूजा देते हैं यहाँ पे। बस मन शुद्ध होना चाहिए, मन में सिर्फ भक्ति होना चाहिए। आप भगवान से प्यार करो, इससे बड़ा कुछ नहीं है। आप भगवान से प्यार करते हो तो यही बहुत बड़ा बात है। भगवान भी आपको ही तरफ देखेगा, प्यार करेगा। लाखों लोग रहे या करोड़ों लोग रहे, अगर आप भगवान से प्यार करते हैं, आपका मन शुद्ध है, आपको ज़रूर खींचेगा भगवान कि आओ भाई, मुझे भी तेरा दर्शन चाहिए। ठीक है, मुझे भी तुझे चाहिए, तू आके मेरे यहाँ पे सिर को नत कर। ठीक है, तो यही चाहते हैं भगवान। तो आप अगर चाहोगे तो भगवान भी आपको चाहेंगे। इसे खाना पीना से इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब मन का कुसंस्कार है। ये हमको एकदम डायरेक्ट बोल दिया, ये आप लोग के उधर होता है, हम लोग के इधर नहीं होता है।
तो जो भी हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू टू ऑल। सब बहुत 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 अच्छे रहिए, बहुत खुश रहिए, और हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं। होप आप लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं मेरा वीडियो देख के, मेरा ब्लॉग देख के। अगर कोई मेरा ब्लॉग देख के इंस्पायर हुआ है, ऑब्वियसली हो जाइए इंस्पायर क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग भी इसी तरह ही एंजॉय करोगे, होप हमसे भी ज़्यादा एंजॉय करोगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखिए हम वैराइटीज़ दिन में ना वैराइटीज़ खाना होता है। एंड ये ब्लू फ्लैग बीच में जाना गाइस बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। एंड पूरी मतलब ही खाना, मतलब पेट पूजा करना, अच्छी तरह से पेट पूजा करना। तो मेरा कुछ पिक्स थी, तो मैंने बहुत सारा पिक्स को अपलोड की थी, बहुत सारा पिक्स अपलोड की। तो मुझे ना पिक्स अपलोड करना बहुत पसंद है, इसलिए। और पिक्स अपलोड इंसान तभी कर सकता है कि जब कोई जगह में जाके सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ, कोई परिवेश में जाके मतलब मन खुल के जी सकता है कि लाइफ क्या होता है, लाइफ इतना सुंदर होता है। भगवान ने हमको धरती में भेजा है, वाह इतना सुंदर सुंदर लाइफ होता है। इस लाइफ को जीना चाहिए। मेरा ये जन्म बहुत छोटा पड़ जा रहा है, मुझे और भी ज़िंदगी चाहिए भगवान। इस टाइप से अगर कोई फील करता है ना, तो लगेगा कि हाँ घूमना उसका सक्सेस है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैं पूरी, ठीक है कोई बोलेगा लॉन्ग ट्रिप है, कोई बोलेगा शॉर्ट ट्रिप है, जिसके लिए जो है, लेकिन वो अलग अलग मेंटेलिटी है। अगर आप खुश है अपना घर में, कोई छत के नीचे भी अगर खुश है, या कोई लॉन्ग ड्राइव में कार में या तो बाइक में चल गए, तो वहाँ पे भी अगर खुश है, साइकिल से भी चल गए, अगर आप खुश है तो अलग बात है, वो भी खुशी अलग है, ठीक है। तो बस खुश रहना चाहिए। तो इसी तरह ना हम मतलब बहुत खुश हैं कि बहुत दिन के बाद पूरी गए। और हाँ, और एक मन का बात बोलूँ, जितना बार हम जय जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं, जितना बार हम पूरी जाते हैं, आने के समय ऑटोमेटिक मेरे आंखों से पानी आ जाता है। हे प्रभु, क्या मैं फिर से आ पाऊँगी? हे प्रभु, क्या आप मुझे फिर से बुलाओगे यहाँ पे? हाँ, क्या आप भी मुझसे इतना ही प्यार करते हो? फिर हम लोगों को बुलाना, और एक ही साथ बुलाना, ठीक है। तो मुझे अगर चांस मिलेगा तो मैं पूरी दोबारा फिर जाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लव यू टू ऑल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। सब अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं, और मेरा तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या चाहिए।